स्वस्थेंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड शुगर हमारे शरीर के अंदर कैसे नियंत्रित होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए, क्योंकि ब्लड शुगर ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे शरीर में अच्छे से नियंत्रित है तो हम स्वस्थ रह पाते हैं, और जहाँ वो डिरेंज होने लगती है वहाँ हमारा वजन भी बढ़ता है। वजन बढ़ने के अलावा हमारे शरीर में और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस भी होती हैं, हमारे जोड़ों में दर्द रहता है। महिलाओं के अंदर ये पीरियड्स को भी इरेगुलर कर देता है और उसके अंदर उनको बच्चा होने की भी तकलीफ रहती है, वो कंसीव नहीं कर पाते अच्छे से। इसके अलावा अगर ये इन्फ्लेमेशंस हमारे शरीर में ज़्यादा दिन तक चलते रहें तो ये कैंसर का स्वरूप भी ले सकते हैं। तो इसलिए ब्लड शुगर को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी ब्लड शुगर कैसे मेंटेन होती है और हमें क्या करना चाहिए कि उसके हम अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद करना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से समझते हैं कि हमारे शरीर का ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल हो पाता है और कौन कौन से हार्मोन उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर शुगर है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नॉर्मल जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है वो होता है 90 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज की लेवल हमेशा रहती है। और हाइपरग्लाइसीमिया, जब हमारे शरीर के अंदर शुगर की मात्रा या ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, वो जब लगातार परसिस्टेंटली 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होती है तो हाइपरग्लाइसीमिया का स्टेट हमारे शरीर में होता है। वहीं हम कहें हाइपोग्लाइसीमिया, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाती है, तो उस स्थिति को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जो कि कुछ लोगों में हो भी जाता है, स्पेशली डायबिटिक्स के अंदर, जिन्होंने गोली या अपनी इंसुलिन की डोज तो ले ली है लेकिन खाना नहीं खाया, तो उनकी वजह से जो उनके ब्लड शुगर चल रहा था वो और भी कम हो गया, वो और ज्यादा ड्रॉप कर गया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं उस वक्त थोड़ा सा हमारा ब्लड शुगर लेवल हायर तरफ चला जाता है, लेकिन क्योंकि हम हेल्दी हैं तो हमारा इंसुलिन जो अब रिलीज होता है तो उसको कंट्रोल कर पाता है। इसलिए हेल्दी स्टेट में कभी भी ये खाना खाने के बाद भी 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो सही है। इसके अलावा जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक लेवल ऐसा आता है, उसके बाद हमारे पेशाब के अंदर भी शुगर का रिसाव होने लगता है। ये स्पेशली आता है जब हमारा ब्लड शुगर लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को क्रॉस कर जाता है। हमारा दिमाग, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, और जो किडनी का पार्ट होता है मेडुला, हमारे गुर्दे के अंदर होता है। इसके अलावा हमारी जो बोन मैरो होती है, जहाँ पे हड्डियों के अंदर हमारा खून बनता है, इस वाले एरियाज को हमेशा ब्लड ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। किसी प्रकार के और न्यूट्रिएंट के ऊपर ये नहीं चल सकते। इन्हें अपना कार्य करने के लिए ब्लड ग्लूकोज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज एक नॉर्मल लेवल पर हमेशा रहने चाहिए। अगर वो कम होते हैं तो इनके अंदर बदलाव आते हैं और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शरीर के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्योंकि अब हमने इतने सारे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, किसी भी प्रकार से लिए हैं, तो उनके अंदर तीन मेन चीजें होती हैं। उनके अंदर होता है ग्लूकोज या ग्लूकोज के प्रकर्सर किसी भी मात्रा में, जिनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे कि उनके अंदर ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, किसी प्रकार के फाइबर हो सकते हैं। तो ये हमारे खाने में होते हैं। इसके अलावा हमारे खाने में होता है फैट, वसा, चर्बी। तो ये फैट भी हमारे शरीर के अंदर जब हम एब्जॉर्ब करते हैं उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे खाने के अंदर होते हैं प्रोटीन्स, जिनको ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड के द्वारा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये अमीनो एसिड्स आगे चल के हमारे शरीर में प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, और जरूरत पड़े तो ये अमीनो एसिड्स बाद में ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज को भी बनाने की इनकी जरूरत पड़ सकती है अगर हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है तो दो चीजें हमारे शरीर में हो गई। एक, जब हमने खाना खा लिया है उस वक्त हमारे शरीर में क्या होगा, और जब हम फास्टिंग स्टेट में हैं, जब हमने खाना नहीं खाया हुआ, उस वक्त हमारे शरीर में क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं, जब हमने खाना खा लिया, आफ्टर ईटिंग ए मील, हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। हम जैसे ही हमने खाना खाया है उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे
आंत के अंदर से जो चीजें एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाती हैं वो है सिंपल ग्लूकोज। जैसे भी आपने कोई भी ग्लूकोज खाया है किसी फल के अंदर या किसी और अनाज के अंदर, किसी प्रकार से आपने लिया, कोई जूस आपने पिया है, उसके अंदर जो ग्लूकोज था वो सीधा डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गया और हमारा ब्लड ग्लूकोज हम बढ़ रहा है। या दूसरे और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर में जा रहे हैं, लेकिन इनसे ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है, तो इनसे एकदम से इतनी स्पाइक्स नहीं आती। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, तो उसी प्रकार से अब इस बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करने के लिए हमारे शरीर में पेंक्रियाज एक ऑर्गन है जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन बनता है। तो आइए अब चलते हैं और इंसुलिन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन हमारे शरीर के एक ऑर्गन जिसका नाम है पेंक्रियाज, उसके अंदर बनता है। उसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं जहां पे इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। ये हमारे शरीर में जब सिक्रीट होता है तो उसके तकरीबन 4 से 5 मिनट में ही इसका जो अमाउंट होता है वो 50% तक घट जाता है। इसकी मतलब हाफ लाइफ जो है वो सिर्फ 4 से 5 मिनट ही है। पूरे दिन के अंदर तकरीबन 40 से 50 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ इंसुलिन हमारे शरीर में बनती हैं, जो कि पेंक्रियास हमारे लिए बना रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इंसुलिन सिक्रीट कब होगा। इंसुलिन हमारे शरीर में बनता है जब हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, या हमारी ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स का लेवल बढ़ जाता है, या एक और जो इंपॉर्टेंट इसका सिक्रीट होने का पर्पस है, जब इसे सिग्नल मिलते हैं हमारे गट हार्मोन द्वारा कि हमारे गट के अंदर अब खाना आ रहा है। जैसे कि जब गैस्ट्रिन बढ़ जाता है, सिक्रेटिन का अमाउंट बढ़ जाता है, पेंक्रेटोजाइमिन का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ये तीनों हार्मोन के अमाउंट जब बढ़ जाते हैं तो वो बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज को सिग्नल देते हैं कि आप अब इंसुलिन सिक्रीट कीजिए, क्योंकि अब हमारा ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब इनपुट्स की वजह से आप कोई प्रोटीन लेते हैं उससे आपका इंसुलिन बढ़ता है, आप कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसके अंदर शुगर की मात्रा है और ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ेगा, तो इंसुलिन को सिक्रीट होना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे बीटा सेल्स अच्छे से काम करते रहें, और जब उनको ये सिग्नल आता है तो वो बनाकर इंसुलिन अच्छे से रिलीज भी कर पाए, ताकि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी ना हो और इंसुलिन भी अच्छी प्रकार से बने और हमारा जो बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज है उसको कम कर पाए। अब बात करते हैं कि जो इंसुलिन अब सिक्रीट हो गया है ये अब करता क्या है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि मसल्स को कहता है कि आप अब ज्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज करें। ग्लूकोज को यूटिलाइज करें, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप ग्लूकोज को ज्यादा यूज करें। उसके अलावा अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपके अंदर मसल के अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा कम है, तो कृपया उसको ग्लाइकोजन को बनाएं और अपने पास स्टोर करके रखें। इसके अलावा लिवर को ये सिग्नल देता है कि ग्लूकोज को ज्यादा यूटिलाइज करें, ग्लूकोज को ही इस्तेमाल करें, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज जा रहा है उसकी मात्रा कम हो जाए। और ये लिवर को ये भी सिग्नल देता है कि आप अपने अंदर अगर आप कोई और काम नहीं कर रहे हैं तो इसको स्टोर करके रखें ग्लाइकोजन के रूप के अंदर। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस हमारे शरीर के अंदर स्पेशली लीवर और मसल्स के अंदर बढ़ता है, और लीवर और मसल्स के अंदर इसकी जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन है उसको भी ये सिग्नल देता है कि उसको हमें बढ़ा देना चाहिए। और इन दोनों काम के बाद जब जो एक्स्ट्रा अभी शुगर बच जाता है उसको इंसुलिन फैट के अंदर कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में स्टोर कर देता है, तो ये लाइपोजेनेसिस को बढ़ाता है। इसके अलावा जो नया ग्लूकोज बन रहा है, जो फैट को डिक्रीज करके बन रहा है या हमारे किसी प्रोटीन ब्रेकडाउन से बन रहा है, उसको ये बंद कर देता है, क्योंकि अब पहले ही ग्लूकोज अच्छी मात्रा में है तो नया ग्लूकोज बनाने की हमें किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं है फैट और प्रोटीन से। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। तो अब आप ये समझें अच्छी प्रकार से कि अगर आपके इंसुलिन को अच्छे से काम करना है तो उसको एक अच्छा लीवर चाहिए। लीवर अच्छा होगा तो आपका जो ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। आपको अच्छी सी मसल्स चाहिए, तो मसल अच्छी आपकी तब होंगी जब आप डेली एक्टिविटीज करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपकी मसल्स अच्छी होंगी, उनकी रिक्वायरमेंट को ये पूरा करेगा। तो अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं वहां पर ग्लाइकोजन अब खत्म हो जाएगा और ये सीधा ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। और जब आपकी मसल रेस्टिंग पे है उस वक्त ये वहां पर जो आप इंसुलिन की वजह से ब्लड ग्लूकोज आ गया है उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा।
वहीं अगर आपका पहले से ही मसल के अंदर ग्लाइकोजन ऑलरेडी ज्यादा मात्रा में है और वहीं लीवर के अंदर भी ऑलरेडी आपका फैट या ग्लाइकोजन पहले ही ज्यादा मात्रा में है, जो कि आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं उससे हो सकता है, आपका वजन ज्यादा है उससे हो सकता है, तो अब ये जो एक्सेस ग्लूकोज मिल रहा है, अब इंसुलिन के पास कोई और इसका रास्ता नहीं है बस उसको फैट में कन्वर्ट करने की, और आपका फैट अमाउंट बॉडी का वो बढ़ा देता है, क्योंकि ना तो वो मसल में यूटिलाइज हो रहा है ना तो वो लीवर के अंदर यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए अब उसका फैट बनकर आपकी तोंद बढ़ाने में ही वो काम आता है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा बार खाना खा रहे हैं तो अपनी तोंद बढ़ा रहे हैं, एक बारी में बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं तो अपनी तोंद बढ़ा रहे हैं। इसलिए खाने का डाइट पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, एक बारी में कितना खाया और दिन में कितनी बार खाया ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक्टिविटी कम है तो आप एक बार में कम खाएं और बार बार खाना कृपया ना खाएं। इसके बाद हम बात करते हैं जो इंसुलिन हमारे शरीर में बन रहा है ये ब्रेक डाउन होता है स्पेशली लिवर के अंदर जाकर, क्योंकि लिवर के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिनेज। तो ये एक प्रोटीन ब्रेकडाउन वाला एंजाइम होता है और इंसुलिन भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, तो इसे ये तोड़ देता है और लिवर किडनी में ये मेनली पाया जाता है और इंसुलिन की एक्टिविटी को ये खत्म कर देता है। अब यही देखें क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे इंसुलिन इनहिबिट होता है। इंसुलिन इनहिबिट होता है एपिनेफ्रिन से। एपिनेफ्रिन ये हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल मेडुला के अंदर, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके अंदर बनता है। तो जब ये हार्मोन बनेगा वो इमीडिएटली इंसुलिन को इनहिबिट कर देगा। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है हमें तो वो इंसुलिन को इनहिबिट करेगा। अगर हम एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो वो इंसुलिन को इनहिबिट करता है। अगर हमें कोई डर लग रहा है, हमें कोई चोट लगी है किसी प्रकार की, तो ये भी हमारे शरीर में इंसुलिन को इनहिबिट करते हैं और हमारे ब्लड ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाएंगे। क्योंकि जब इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा तो जो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर घूम रहा है वो अब ज्यादा मात्रा में रहेगा, ज्यादा मात्रा में रहेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा, और लगातार अगर ये ज्यादा रहेगा तो हमें डायबिटीज जैसी चीजें होती रहेंगी। यही इंसुलिन का एक और जो इंपॉर्टेंट एक्शन है वो ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है और हमारे शरीर की बनावट के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। हमारे शरीर के अंदर ये एनाबॉलिज्म चीजें बनाता ज्यादा है, तोड़ता कम है। हालांकि जो दूसरे हार्मोन है जो भी हम डिस्कस करेंगे वो कैटाबॉलिक नेचर के ज्यादा होते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जब हमने खाना खा लिया तो उससे क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा। ब्लड ग्लूकोज बढ़ा तो क्या हुआ, इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ गई। इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ी तो उसने मैसेज दिया कि अब ब्लड ग्लूकोज जो है ज्यादा हो रहा है, इसको यूटिलाइज कीजिए। इसको कैसे यूटिलाइज करें, प्रोटीन सिंथेसिस उसने बढ़ा दिया, प्रोटीन डिग्रेडेशन उसने कम कर दिया, और जो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज था हमारे पास उसको उसने भेज दिया कि या तो मसल और लिवर के अंदर इसका ग्लाइकोजन बना लिया जाए अगर वो स्टोर कम है तो, और अगर वो स्टोर ऑलरेडी फुल है तो ये बचा हुआ ग्लूकोज वापस आ जाता है और इसका हमारे शरीर में बन जाता है फैट। और ये फैट डिपॉजिट होता है हमारे पेट के अंदर और हमारे हाथों के अंदर, हमारे पैरों के अंदर, और उनका ये मोटापा और सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर बढ़ता चला जाता है। फैट ब्रेकडाउन को हमारा इंसुलिन डिक्रीज करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो कीटोन्स बनते हैं जो कि फैट डिग्रेडेशन की वजह से बनते हैं उनको भी ये कम करता है। तो नटशेल इंसुलिन हमारा क्या करता है, फैट के मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाए जा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज अब दूसरी जगह यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और यदि हम एक्सरसाइज अच्छे से करें, हमारे लीवर को अच्छा रखें, तो हमारे यहाँ जब ग्लाइकोजन बिल्कुल ही नहीं होगा या खत्म हो चुका होगा तो ये अब ग्लाइकोजन बनाएगा, तो कुछ मात्रा में हमारी मसल्स और हमारा लीवर भी पार्टिसिपेट करेगा इस ग्लूकोज को कम करने में, और उतना ही फैट हमारे शरीर के अंदर कम जमा होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं जब हम खाली पेट रहते हैं, जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं, तब हमारे शरीर में क्या चल रहा है। हमारा ब्लड ग्लूकोज एक लेवल के बाद घटने लगता है। जब ये घटने लगता है तो ये सिग्नल जाता है हमारे पैंक्रियाज को, और पैंक्रियाज के अंदर जो अल्फा सेल्स होते हैं वो अब सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन, जो हमारे शरीर के अंदर अब ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है।
अब ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, इसलिए ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये क्या करता है कि हमारी जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, जो नया ग्लूकोज हमारे शरीर में बन रहा है, उसकी मात्रा को ये बढ़ाता है। ये कैसे बढ़ाता है? ये ग्लाइकोजन जो है, जो स्टोर कर रखा था लीवर और मसल सेल ने, उसको तोड़ता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो ये हमारा फैट है उसको ब्रेक डाउन करता है और उसके अंदर फिर ये ग्लूकोज बनाता है उससे। तो जैसे ही हमारे फैट को तोड़ के ग्लूकोज हमारे शरीर में और बनेगा, तो उसकी वजह से कीटोन बॉडीज भी हमारे शरीर में ज्यादा बनेंगी। और अगर हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से फैट खत्म हो जाए, तब लास्ट में जाके ये प्रोटीन को भी तोड़ता है और प्रोटीन ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाता है। तो इसलिए फैट हमेशा एक प्रोटीन स्पेयरिंग फिनोमेना हमारी बॉडी में होता है। जब तक फैट हमारी बॉडी में ज्यादा है तो प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं होता। हालांकि जब हमारे शरीर के अंदर फैट बिल्कुल खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल पे ग्लूकागोन हमारे शरीर में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उनको भी तोड़कर फिर ये उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी की एक करेंसी है जो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता। तो यही अब आपने देखा होगा, अगर आपको अपना मोटापा घटाना है, अपनी शुगर घटानी है, तो आपको क्या करना है? आपको फास्टिंग स्टेट में ज्यादा रहना है, तो आपका फैट घटेगा, लाइपोलिसिस होगी। तो जितना आप फास्टिंग करेंगे अच्छे तरीके से, उतना आप अपनी फैट की मात्रा को घटाते जाएंगे। और फास्टिंग करेंगे कैसे? जब आप किसी प्रकार का खाना नहीं खाएंगे। तो यही आप बात समझ लें, जो मैंने पहले भी काफी सारे आपको चीजों में बताई है, कि अगर आपको अपने मोटापे को घटाना है, अगर आपको अपने जो पीसीओडी आपको हो रखा है, जो पीरियड इरेगुलर होते हैं उनको ठीक करना है, अपने दूसरे शरीर में जो हॉर्मोन्स डिरेंज चल रहे हैं उनको ठीक करना है, अगर आपको अपनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचना है, तो आपको फास्टिंग करना होगा। जितनी आप फास्टिंग करेंगे अच्छे से, जितनी जल्दी आप फास्टिंग करने में निपुण हो जाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा आप अपने फैट को बर्न कर पाएंगे और इसको अपने शरीर से भगाकर अपने अंगों को और स्वस्थ कर पाएंगे। तो इसके बाद दूसरे जो हार्मोन है हमारे शरीर में, उनका इफेक्ट भी देख लेते हैं बॉडी पर क्या होता है। हमारे शरीर में एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड से बनता है, स्पेशली उसके मेडुला पार्ट से, ये स्ट्रेस के अंदर रिलीज होता है और ये हमारे शरीर के अंदर ग्लाइकोजिनोलिसिस को प्रमोट करता है। जब हमारे शरीर के अंदर ग्लाइकोजन बना हुआ है, उसे तोड़कर ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ाता है। वहीं थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजिनोलिसिस हो रहा है उसको बढ़ाता है, और जो नया ग्लूकोज बन रहा है फैट से या फिर प्रोटीन से, उसको भी बढ़ाता है। ऐसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, जो हमारे किसी प्रकार की स्टेरॉइड ड्रग या स्ट्रेस के अंदर जो हमारी बॉडी से स्टेरॉइड हार्मोन जब रिलीज होता है, उसके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन भी ग्लूकोनियोजेनेसिस को, नए ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है और एक्स्ट्रा हेपेटिक जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होती है उसको थोड़ा बढ़ा देता है। ग्रोथ हार्मोन और एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज अपटेक को भी घटाते हैं और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को भी घटाते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें, ये सारे हार्मोन, चाहे वो ग्लूकागोन हो, एपिनेफ्रिन हो, थायरॉक्सिन हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो, ग्रोथ हार्मोन हो, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हो, ये सारे कैटाबॉलिक नेचर के हैं। ये हमारे शरीर में कैटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं और सारे लीड करते हैं कि हमारे शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया हो, मतलब हमारे शरीर का ग्लूकोज इन सब हार्मोन की एक्टिविटी से बढ़ रहा है। तो इन नटशेल इन सब चीजों से दो चीजें सिर्फ क्लियर होती हैं कि इंसुलिन ही हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में बढ़ी हुई शुगर को कम करता है। इसके अलावा जितने भी और हार्मोन्स हमारे शरीर में बन रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बढ़ा ही रहे हैं। तो अगर हमें अच्छी मात्रा में और अच्छा और बढ़िया इंसुलिन चाहिए, तो हमें अपने पैंक्रियाज को हेल्दी रखना पड़ेगा। और हमारे पैंक्रियाज या कोई भी इंसान स्वस्थ जब रह पाएगा जब वो फिट होगा। फिट रहने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अपने खाना पीना जो है उसको नियंत्रित करना पड़ेगा,
जो आप भोजन जिस प्रकार का ले रहे हैं उस भोजन को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। जितना आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जितना आप गुड फैट खाएंगे, जितना आप अच्छी मात्रा में अच्छे प्रोटीन्स लेंगे, उतना आपके शरीर के लिए बेहतर होगा। जितनी फास्टिंग आप करेंगे, जितना आप खाने से थोड़ा परहेज करेंगे, खाने की मात्रा को नियमित करेंगे, खाने के जो आपके टाइमिंग्स हैं उनको फिक्स करके और उनको नियमित करके कि खान दिन में आप सिर्फ 2 बार ही खाना खा रहे हैं, इसको जब आप नियंत्रित करेंगे तो आपका इंसुलिन अमाउंट और इंसुलिन क्वालिटी दोनों बढ़ेगा, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल और अच्छे से कंट्रोल होगा। जितना अच्छा आपका ब्लड शुगर लेवल रहेगा उतना ही आपको ये दूसरी और क्रॉनिक बीमारियां नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये आज अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेंटेनेंस किस प्रकार होता है, वो कितने टाइट कंट्रोल में रहता है हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से। और हमारे शरीर में हमेशा 80 से लेकर हम कहें 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ग्लूकोज की मात्रा नियमित रहती है। अगर वो किसी प्रकार से अगर हम खाना खा रहे हैं वो बढ़ती है तो इंसुलिन रिलीज होता है, उसे घटा देता है। और जब इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा होता, जब हम खाना नहीं खा रहे होते, फास्टिंग स्टेट में होते हैं, उस वक्त जब वो कम होता है तो ग्लूकागोन हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो पैंक्रियास बनाता है, जो हमारे शरीर के अंदर अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। इसके अलावा दूसरे और भी हार्मोन हैं जो अपनी एक्टिविटी से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं। सिर्फ एक इंसुलिन ही ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज को कम कर रहा है। तो इसको कृपया आप अच्छे से समझ लें और इसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए जो मैंने आपको अभी चीजें बताई हैं उनका ध्यान रखें, ताकि आपका ब्लड शुगर भी अब अच्छे से नियंत्रित रहे और आप इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और बढ़ी हुई शुगर की वजह से जो हमारे शरीर में और हमारे अंगों को नुकसान हो रहे हैं उसके नुकसानों से बच पाएं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्या है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपको कुछ और डाउट्स हैं, तो उनको भी कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं तुरंत उनका आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की जरूरत है, तो मैं उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी आने वाली वीडियोस में जल्द ही प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।